हेलो स्टूडेंट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये है ना, बोर्ड में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो ओम्स लॉ है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओम्स क्या थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, गेव ए लॉ, इन्होंने एक लॉ दिया रिलेट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कह सकते हैं ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1828 में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड एक लॉ दिया। अब वो कब दिया? 1828 में, है ना, विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी से क्या क्या कहा गया? ओम्स लॉ का गया। यानी कि ओम्स ने एक रिलेशन बताया किसमें? करंट एंड पोटेंशियल में। ठीक है, करंट एंड पोटेंशियल में इन्होंने क्या बताया? एक रिलेशनशिप बताई, और वो क्या थी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो आई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस को डेनोट किया जाता है वी से। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी प्रोपोर्शनल आई। क्लियर थे बात? अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं, इसके स्थान पे अगर मैं क्या लगा दूं? आर लगा दूं, है ना। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, इक्वल साइन आएगा, और इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह क्या आ जाएगा? आर और आई। यानी कि अगर मैं इस आर की वैल्यू निकालूं तो आई कहाँ पहुंच जाएगा? यानी वी अपॉन आर इजकल टू आई। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखो, वी इजकल टू आर आई है। अब मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? तो आर तो यहाँ पे रहेगा ऐसी एज इट इज, वी ये मल्टीप्लाई करा इस साइड क्या आ जाएगा? तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है ये, है ना। और ये क्या होता है बेटा? कांस्टेंट वैल्यू होती है आर जो होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, और इस आर को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। और वी क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। और आई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है तेरी बात? अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। देखो, आप इसने बताया कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। इसका मतलब यह है यदि वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे करंट भी आपका बेटा बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा बेटा आपका? डिक्रीज होगा। ठीक है, आइए, तो यहाँ से ये रिलेशन मिला आपको। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? ओम होती है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस के बारे में फुल डिटेल दूंगा, है ना, तो वहाँ पे इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे बेटा हम लोग, है ना। तो फिलहाल अभी इतना याद रखेंगे, वी अपॉन आई इजकल टू आर क्या होता है बेटा? कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ये। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं ना। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अभी मैं फिलहाल इतना ही बताऊँगा। ठीक है, जैसे बेटा अब मैं यहाँ से अगर मैं आपको बात करूँ, मैंने आपको ये रिलेशन बताया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का। यदि मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं क्या कर दूँ बेटा? डबल कर दूँ, है ना। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आप लोगों से। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कर दूँ? डबल कर दूँ, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? डबल हो जाएगा। यानी कि करंट भी क्या होगा आपका? डबल होगा। यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दूँ? हाफ कर दूँ, हाफ की जगह हेल्प्ड भी आ जाता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो जो आपका करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? हेल्प्ड हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है, और वो पता चलेगा हमें इससे। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, तो इसका मतलब वी बढ़ रहा है तो करंट भी आपका बढ़ेगा। इस बात का स्पेशली ध्यान देना है। तो ये रिलेशन जो दिया था, किसने दिया था? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन ओम्स ने दिया था, है ना। तो यही क्या था आपका? ओम्स लॉ था। ठीक है, तो आप ओम्स लॉ में बेटा इतनी बातें लिख सकते हो।
उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ बेटा आपको वेरिफिकेशन ओम्स लॉ। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर आता नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, बस बेसिकली हम लोग ये याद रखेंगे इसे ना, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन ओम्स लॉ। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, पहले वो मैं बना देता हूँ। जैसे ये माइनस ये प्लस, यहाँ एक बैटरी मैंने लगाई, लगाने के बाद यहाँ मैंने क्या लगा दी, स्विच लगा दिया। ठीक है, यानी थोड़ा ऊपर चले, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा आपका, यहाँ मत लगाओ, आपकी इच्छा है, यहाँ पे लगा दो, एमीटर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस यहाँ पे आप दिखा दोगे वोल्ट मीटर, क्योंकि किस में कनेक्ट होता है वो पैरेलल में, एमीटर सीरीज में। क्लियर है बेटा? तेरे बात, यहाँ से लाके इसे वापस, और यहाँ पे आप लोग दिखा देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बैटरी है, ये क्या है, आपका स्विच है। ठीक है, क्या है बेटा आपका स्विच, है ना, जिसे क्लोज स्विच बोलते हैं या प्लग की भी आप लोग बोलते हो ना, एमीटर, वोल्टमीटर, और ये क्या है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को क्या करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, देखो ओम्स लॉ वेरिफिकेशन, ओम्स ने क्या कहा था, उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये जो कंडक्टर होते हैं बेटा किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं ना। तो इस सर्किट में मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया, एक सर्किट को किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या होने लगेगा, करंट फिल होने लगेगा। ठीक है, करंट जब फिल होने लगेगा तो ये करंट को जो मीजर्ड करेगा कौन करेगा, एमीटर मीजर्ड करता है, ये आप लोग बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है बेटा आपका, ये क्या करता है ये इसे कम या ज़्यादा करता है। तो बेटा ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, ये क्या करता है, ये जो करंट आता है ना इस सर्किट में, जो करंट फ्लो होगा इस तरीके से, है ना, इस करंट को की वैल्यू को क्या कर देता है, ये कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। अगर सोचो, इस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस करंट को बेटा अगर कम मात्रा में जाने दे रहा है ना, करंट को कम फ्लो होने दे रहा है, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा तो आपको पता होगा वहाँ पर जो वोल्ट मीटर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अगर हम करंट बढ़ा दें तो वोल्ट मीटर भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई। ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं क्या करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूँ तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, कम। तो ये रोस्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज़्यादा करता रहता है ना, यानी कि इसे इसकी पोजीशन को ये चेंज करता रहता है। कभी कभी क्या होता है